गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक, हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर रहे थे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक, हम लोग आते हैं एक दो क्वेश्चन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे करते हैं, क्योंकि जो हम देखिए एक बात ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि हम जो मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं वो चैप्टर नंबर 8 और 9 के लिए स्टार्ट किए हैं। ठीक, हम चैप्टर 7 से सिर्फ और सिर्फ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, बाकी आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और 9 में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, उसका वहाँ पे यूज है। ठीक, आप ये ना सोचेगा कि सर 7 चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, सिर्फ रैंक पढ़ा रहे हैं। हम रैंक सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 8 और 9 पहले कवर करना है सेक्शन बी के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग रैंक निकालने के लिए। सॉल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 1 -3 1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकलन फॉर्म में यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे 0 लाना हमारे लिए क्या है, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम घटाते हैं किसी रो में से किसी रो को मल्टीप्लाई करके और एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके जो भी करना होता है। तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमको 1 माइनस करने में दिक्कत होगी, 0 नहीं आएगा। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, R4 से। R1 को रिप्लेस कर देंगे R4 से, तो A इज इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा, 1 1 -2 0, फिर 1 0 1 1, फिर 3 1 0 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 1 -3। ये आपका दिस क्यों किया, आपको मैंने रीजन बताया। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, वहाँ पे 0 लाने का प्रयास करते हैं। तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 10 2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। फिर R3 को करिए, देखिए क्या हो जाएगा, R3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3R1। ठीक, हमने यहाँ पे 0 लाना तो क्या कर दिया, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया। A इज इक्वेलेंट टू क्या हो जाएगा, 1 1 -2 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पे देखिए 1 है, अब माइनस R1 तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। ठीक, फिर से चेक कर लीजिए, -1 1 माइनस है तो +2 हो जाएगा, 3 1। R3 देखिए 0 1 -1, -1 0, सॉरी 0 कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 3 -3 है ना, 3 -3 0, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे -3 तो -2, 1 -3 क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है। ठीक, यहाँ देखिए 0 -3 इंटू R1 की वैल्यू क्या है -2, कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा आपका 6। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा 0 1 -3 1। ठीक,
चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ से देखिए -2 6 2, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, R3 tan 2 हमको 0 लाना है, R3 tan 2 क्या हो जाएगा, R3 यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, -2 R2, माइनस क्या कर दें 2 R2, फिर R4 क्या कर दें, R4 tan 2 कर दें हम लोग, R4 यहाँ पे देखिए 1 -1 -3 +3 1 1, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें हम लोग। सॉरी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत था, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया था, वहाँ पे 1 नहीं क्या है, -1 है, ठीक है ना। तो देखिए R4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब क्या है -1, देखिए यहाँ पे 1 -1 -3 3 -1 और 1, तो क्या हो जाएगा R4 प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए R2 हो जाएगा 10। तो A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 1 -2 0, यहाँ पर जाएगा 0 -1 3 1, यहाँ पे देखिए 0, इसमें से इसको -2 × -1 क्या हो जाएगा +2 0, फिर यहाँ पे 6 -6 0 ये भी 0, ठीक, फिर ये भी क्या हो जाएगा, सब के सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, विच इज इन एक्लन फॉर्म, विच इज इन एक्लन फॉर्म हैविंग 2 non-zero root, so rank of A = क्या आ जाएगा 2, ठीक, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग इसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, हम लोग एक्लन फॉर्म में चेंज करके इसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, एक्लन फॉर्म में लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो हमने क्या कहा था, एक्लन फॉर्म में हम लोग 0 करने का प्रयास करते हैं, ठीक, हम लोग, आप, ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितना जल्दी कर पा रहे हैं उतना, जितने टाइम में हम करें उतने टाइम में आप भी करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप हमसे ज़्यादा समय में या हमसे कम समय में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी स्टेप को फॉलो करें, ये ज़रूरी नहीं है, आप स्टेप और भी लगा के फॉलो कर सकते हैं, और भी स्टेप फॉलो करके आप इसको लगा सकते हैं। बस ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है वो सही होना चाहिए। और एक्लन फॉर्म को जैसे हमने लिखाया था, बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होने चाहिए, नीचे होने चाहिए। आप उससे करिए, जो भी नॉन जीरो रो आएगा वही क्या कहलाएगा आपका, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। सो आज हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे 2-3 क्वेश्चन कर लिए। हम लोग अब आगे आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। फिर मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 से सिर्फ हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को उठाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप जितने भी 7B के क्वेश्चन नंबर 4 हैं रैंक निकालने के लिए उसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है होमोजीनियस। उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कैसे क्वेश्चन पे अटैक करना है, कैसे क्वेश्चन पे अटैक करना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग आज इसे डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है, ठीक है ना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म होता है। चलिए हम लोग आते हैं देखिए, इसमें 8.1 और 8.2 दो एक्सरसाइज है, ठीक। 8.1 में आपका होमोजीनियस से है और 8.2 क्या है हमारा, नॉन होमोजीनियस है। 8.2 क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो ध्यान से देखिए, हम लोग 8.1 आज स्टार्ट करेंगे और इस पर काम करेंगे। देखिए, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इक्वल टू 0। हम यहाँ पे पहले a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट डॉट a2n xn इक्वल टू am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट डॉट amn xn इक्वल टू 0। ये आपका देखिए, यहाँ पे वैसे होता तो है b1 b2, ठीक। अगर ये हम बता रहे हैं आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, अगर सारे बीटा क्या हो जाएं, 0 हो जाए, अगर सारे बी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। और अगर एक भी नॉन जीरो रह गया तो उसे बोलते हैं हम क्या, नॉन होमोजीनियस। तो हम लोग केस पढ़ रहे हैं पहले होमोजीनियस, हम लोग केस क्या पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस, ठीक, होमोजीनियस। यहाँ पर हम लिख दें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसे लिखा है a11 x1 a12 x2, ठीक। ये सारे यहाँ पे 0 हैं राइट साइड में, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। अगर एक भी नॉन जीरो होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस, ठीक। चलिए, तो इस इक्वेशन को हम क्या, ये सिस्टम ऑफ क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक। ए हमारा क्या है, a इक्वल टू क्या आएगा, a11 a12 a1n, a21 a22 a2n, डॉट डॉट am1 am2, ये क्या हो जाएगा, amn। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स m क्रॉस n का, m रो है और n कॉलम है। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x1 x2 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, xn।
ये हमारा क्या है n क्रॉस, और हमारा जो O है नल मैट्रिक्स है, ये क्या है 0 0 डॉट डॉट 0, ये हमारा क्या है m क्रॉस। ठीक, तो किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल इक्वेशन में Ax इक्वल टू 0, यहाँ पे A इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, O इक्वल टू। तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसे हम कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके बुक में बहुत कुछ लिखा है, उसे आप पढ़िएगा, समझिएगा। हम आपको क्रैश कोर्स में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा हम पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में कर सकें। ठीक, और जितने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन हम लोग लगभग उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आप बुक पढ़िएगा, आपके पास जो नोट्स हैं नोट्स पढ़िएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, समझिएगा, और आप जब समझेंगे और पढ़ेंगे आप अच्छा कर पाएंगे, एक कन्फर्म है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान दीजिए। चलो, तो हमारा हो गया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अब सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी ऐसे यही इक्वेशन है Ax इक्वल टू 0, देखिए इसके पास कोई और सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 डॉट डॉट xn इक्वल टू 0, यह सॉल्यूशन हमेशा इसके पास एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताइए, करेगा ना। तो Ax इक्वल टू 0 के पास कोई और सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन 0 सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है, मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई और सॉल्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन 0 सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है, और इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या इसे बोलते हैं 0 सॉल्यूशन, या ट्रिवियल सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, इस केस में हमको नो सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ। इस केस में होमोजेनियस केस में हमें नो सॉल्यूशन का केस नहीं मिलता है। ठीक, हमारे पास एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 0। ठीक, हम लोग आते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ये बात आप देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हम नोट बता रहे हैं। ठीक है, आपके बुक में कैसे लिखा है, क्या लिखा है, आप उसे देखिएगा, बट इसे ज़रूर समझिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये। देखिए Ax इक्वल टू 0। ठीक, ए हमारा क्या है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, x क्या है, n क्रॉस 1, और हमारा जो O है वो आपका है m क्रॉस 1। ठीक, यहाँ पे R क्या होगा,
आर होगा आपका मतलब रैंक ए, रैंक ए इक्वल टू आर, यह क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या होगा एम एन होगा, मिनिमम ऑफ एम एन। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, इफ रैंक ए इक्वल टू आर, यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे जो m होता है ये नंबर ऑफ क्या होता है इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ क्या होता है इक्वेशन होता है, और जो n होता है वह नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या इसे कहते हैं नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक, चलिए तो अगर रैंक ए हमारा जो है आर बराबर क्या हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, अगर रैंक ए बराबर क्या हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाए, इस केस में हमें क्या मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, क्या मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरो सॉल्यूशन, या हम लोग इसे क्या कहते हैं ज़ीरो सॉल्यूशन। ठीक, इसी को हम लोगों को अगर रैंक ए बराबर जो रैंक है अगर वह नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो गया, उस केस में क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन ही मिलेगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, दूसरा केस, इफ रैंक ए इक्वल टू आर लेस देन क्या हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर रैंक की वैल्यू क्या हो जाए एक मिनट, अगर रैंक ए है, अगर यह लेस देन हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो उसमें क्या मिलते हैं हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा केस, इफ m इज लेस देन n, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इसमें कितने मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये पूरा 8.1 ही है ही, मैं आपको एकदम जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये 8.1 का यही कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसके पास नो सॉल्यूशन का केस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 हमारे पास सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। अगर रैंक ए हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, ए जो ए m क्रॉस n होता है, m नंबर ऑफ इक्वेशन है और n क्या है नंबर ऑफ अननोन्स है, तो अगर रैंक ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ गया, इसमें क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। उसी को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब x इक्वल टू क्या मिल जाएगा इस केस में। अभी हम आपको बता रहे हैं कि एग्जांपल लेके
अगर रैंक ए जो है नंबर ऑफ लेस देन वेरिएबल्स हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया, मतलब आर इज लेस देन क्या हो गया, एन हो गया, ठीक। तो उसमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। हम लोग आते हैं अभी बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन, भाई नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, मान लीजिए 2 हैं, 3 है, मान लीजिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 3 हैं, और वेरिएबल्स कितने हैं, 4 हैं। तो फिर निकलेगा नहीं, एक को तो हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक। हम लोग आते हैं 1-2 क्वेश्चन लेके, पहले हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट कुछ इसमें बता दें, मतलब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेके देखिए। x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, इस चीज़ को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो a इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 1 1 1 माइनस 1, ठीक। इसका रैंक क्या है, इसका रैंक आप निकालिएगा, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2, ठीक। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 2 हैं, मतलब x और y। तो इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यही हमारा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा, ठीक। आप चेक कर लीजिए यहाँ से, एक कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, s की वैल्यू पुट करिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। हम आपको एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। अच्छा, ये हमारा हो गया दिस। तो अगर रैंक ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब 0 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ यहाँ तक। चल, अब हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल ले लें, आपको हम बता दें। देखिए, जैसे मान लीजिए ये तो हो रहा है फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड ले लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 0। हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, आप होमोजीनियस अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नॉन होमोजीनियस आपको तभी समझ में आएगा जब आपको होमोजीनियस समझ में आया रहा होगा, ठीक। चलिए, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 1। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2। 1 इज लेस देन क्या है, 2, मतलब m इज लेस देन क्या है, n है कि नहीं, बताइए, है। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कैसे इनफाइनाइट होंगे, देखिए, इसके पास 0 सॉल्यूशन भी होगा, इसके पास क्या होगा, 0 सॉल्यूशन होगा। इसके पास अगर किसी ने कहा कि x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। फिर किसी ने कहा नहीं x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। इसका मतलब बाबू, अगर आप x इक्वल टू k लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट्स, k इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक। हमारी बात समझ रहे हो ना, कि अगर 2 इक्वेशन है, अरे एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल का आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक। और जब आप चूज करेंगे तो उसके आप इनफाइनाइट
के अगर आप के चूज़ करते हैं तो के क्या होगा हमारा, कोई भी कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इस केस में क्या मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, यही आपका मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और यह अगले लेक्चर में एक ख़त्म हो जाएगा। इसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम आपको यहाँ पे लगवा देंगे, समझा देंगे और आप इसे कर लेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए देखिए हम लोग इसको सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, कहाँ पे, इंटर में। ठीक, आप चाहेंगे तो x और y को एलिमिनेट करके करेंगे, लेकिन आपको इस सेकेंड ईयर में रैंक मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। किससे? रैंक मेथड से। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग रैंक मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
कैन बी रिटन एज कैसे ax इक्वल टू बी, सॉरी ax इक्वल टू बी नहीं हो तो नॉन होमोजेनियस हो जाएगा, ax इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू क्या है 1 3 -2 2 -1 4 1 -11 14, ये आपका 10। ठीक, अब इसको हमको एक्लन फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक्लन फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे और कैसे उसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, बात ये कैसे उसका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए तो हम क्या कर दें, यहाँ पे देखिए R2 को कर दें, पहला 0 करना है, R2 माइनस क्या कर दें 2R1 कर दें, इसको हमको 0 कर दें। ठीक, फिर क्या कर दें R3 को हम लोग कर दें R3 माइनस क्या कर दें R1 कर दें। ठीक, तो देखिए A इज इक्विवेलेंट टू क्या आ जाएगा 1 3 -2, यहाँ हो जाएगा 0 -1 -6 -7, यहाँ पे 4 आएगा और +4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 -11 -3 -14 14 +2 16, ये आपका 10। फिर यहाँ पे देखिए -14 है -7 है 16 है और 8 है, तो क्या हो जाएगा R3 × 2 R3 माइनस क्या हो जाएगा 2R2। ठीक, तो A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 3 -2, ये आपका हो जाएगा 0 -7 8, ये आपका हो जाएगा, तो 0 है ही, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इस मैट्रिक्स के पास विच इज इन एक्लन फॉर्म हैविंग 2 non-zero रो, 2 non-zero रो। सो रैंक A इक्वल टू कितना हो गया आपका 2 हो गया, रैंक A कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रैंक A क्या हुआ 2, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, तो 2 इज लेस देन 3, इसका मतलब केस क्या आ गया 2 आ गया ना। जब केस 2 आ गया तो इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये कन्फर्म है कि इसके पास कितने सोल्यूशन हो गए इनफाइनाइट। देखिए हम लोग सिर्फ रैंक निकालने से हम जान गए कि इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे कि इनफाइनाइट होंगे। देखिए ये होता है कॉन्सेप्ट, कैसे निकालना हम बता रहे हैं आगे का प्रोसेस, बट ये तो कंफर्म हो गया कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक, चलिए तो एक 3 इक्वेशन ना होगा, कितने इक्वेशन हैं 2 ही इक्वेशन है, क्योंकि रैंक आपका 2 आया। विच इज एन एक्लन फॉर्म हैविंग 2 non-zero रो, सो रैंक A इक्वल टू 2। ठीक, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज n-r, मतलब 3 - 2 1 Li सोल्यूशन। Li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इसके क्या होता है, क्योंकि हम ऐसे कितने XYZ में ऐसे कितने अननोन्स हैं जिनको हम लोग को मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा।
दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ n माइनस आर। n क्या है? नंबर ऑफ अननोन है। r क्या है? रैंक है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 1 Li solution. So system of equation has infinite number of solution. ठीक, चलिए। गिवन सिस्टम इज, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये जाएगा आपका 1 3 माइनस 2 0 माइनस 7 8 0 0 0। ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड इसको टू क्या हो जाएगा? 0 0। मतलब क्या हो गया? x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0 और क्या हो गया? माइनस 7y प्लस 8z इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। एक हमने लिखा ना वहाँ पे, एक क्या लाई सोल्यूशन, तो आपको मानना पड़ेगा लेट z इक्वल टू k वेयर k इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। k is any arbitrary constant. So यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 8k। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/7k। फिर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? x प्लस 3 8/7k माइनस 2k इक्वल टू 0। ठीक, कितना आ जाएगा? x प्लस, यहाँ देखिए एलसीएम हम ले लें 7, ये जाएगा आपका 24k माइनस 14k इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 14 माइनस 24 माइनस 14 10/7 तो माइनस 10/7 इंटू k, माइनस 10/7 इंटू k। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई इतनी, y की वैल्यू कितनी आ गई? 8/7k और z की वैल्यू क्या आ गई? k। यही हमारा क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। कैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन है? क्योंकि k की वैल्यू क्या है? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप 0 रखिए तो 0 सोल्यूशन आएगा, 1 रखिए तो अलग सोल्यूशन आएगा, 2 रखिए तो अलग सोल्यूशन आएगा। अगर आपको चेक करना है कि हमारा x y z की जो वैल्यू है ये सही है कि नहीं सही है, आप इसमें वैल्यू रखिए, इसको आप देखिए, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सो गिवन सिस्टम ऑफ सोल्यूशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये आपका कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। और आप ज़रूर देखिए, हमने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट पे आप काम करिए, उस कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। ठीक, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ासकर आप उस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना? चलिए, तो कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से क्वेश्चन को
ट्राई करिए, इसी मेथड से आप ट्राई करिए होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है कैसे क्या। ठीक है, हम लोग कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे होमोजेनियस, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन होमोजेनियस। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।